और कांग्रेस के भी वर्कर्स खुश है वहां पे, क्योंकि उनकी भी पार्टी ऑफिस को दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, लेकिन आज वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से टीएमसी वहां पर सरकार नहीं चला रही थी, टीएमसी किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही थी, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टीएमसी को लेकर के कोई सत्तू बांध करके उनके पीछे पड़ गया हूं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, उसके बाद देखिए, आपको दिख रहा होगा ये एक कॉलेज का गेट है और उस पे नाम जो पहले है उसमें राम लिखा हुआ था, उस राम को वहां से हटा दिया गया था। आप बताइए कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही थी बंगाल में इतने दिनों तक, और इस पर सभी लोग जो है वो पर्देदारी करने में लगे हुए हैं। अभी भी कोई भी लिगेसी मीडिया या जो खास करके यहां तो लोग एक तरफ गोदी मीडिया कह देते हैं, लेकिन ये जो दीदी मीडिया है वहां पर बंगाल में, वो दीदी मीडिया आखिर क्यों नहीं इस बात को दिखा रही है कि ये देखिए किस प्रकार से राम वहां लिखा हुआ था किसी कॉलेज के उस पे नाम में, तो उसमें से राम शब्द को हटा दिया गया था। अब इसको क्या कहा जाए, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है संजीव जी? देखिए, कॉलेज का नाम था राम मोहन कॉलेज, और ये कोलकाता में ये कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, और ये अल्पसंख्यक बहुल, तथाकथित अल्पसंख्यक बहुल इलाके में कॉलेज, और जो राम के नाम से जो द्वेष था ममता बनर्जी का, इसलिए सोचिए, राम जो आगे कॉलेज का नाम जो सरकारी नाम है वो राम हटा दिया गया। और मैंने तो ऐसे ऐसे तस्वीरें देखी प्रवीण जी, कॉलेज में मुख्यमंत्री की तस्वीरें, मतलब कॉलेज के गेट पर, मान लीजिए टीएमसी के स्टूडेंट यूनियन की होगी तस्वीरें, स्टूडेंट यूनियन के लीडर की तस्वीरें होती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तस्वीरें पूरे कॉलेज में पटी हुई है, पूरे बंगाल में। और इस पर पूरा एक लुटियंस गैंग, सो कॉल्ड लिबरल्स गैंग, सब चुप है, उसी तरह चुप है जैसे 2021 की जो हिंसा हुई, जो रेप हुआ, उस पर जैसे चुप्पी लगा के बैठे थे, टेप लगा के बैठे। तो अब जनता इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगी, वन साइडेड नैरेटिव। कम से कम ये लुटियंस गैंग जो है, ये कम से कम अब तो इसको दिखाया है, अब तो ये तस्वीरें आ रही हैं, अब तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं, अब तो कम से कम, अब तो सरकार भी नहीं है, अब आप किसकी चाटुकारिता कर रहे हो? अब तो कम से कम आप इसको दिखाओ कि ये देखिए किस प्रकार से वहां पर नंगाई कर रही थी खास करके टीएमसी, और आप देखिए कितने उसके गुंडे जो हैं वो किस प्रकार से राम शब्द को वहां से हटा दिया। अगर किसी का कॉलेज का नाम राम मोहन है तो उसमें से राम आप हटा देंगे, आप इस प्रकार से गुंडाई करेंगे, और इसके बावजूद आपके ऊपर कोई कुछ कहे तो आप कहेंगे क्या कि नहीं ये तो गोदी मीडिया है। तो आखिर अब भी तो आप लोग उठाइए इस आवाज को। क्या लग रहा है संजीव जी कि अब कम से कम जो ये लुटियंस गैंग है इनकी नजरें इन तस्वीरों पर जाएंगी? नहीं, देखिए, तस्वीरें पर जाए या ना जाए वो अप्रासंगिक हो गए, ये रिलेवेंट हो गए। और जब कोई संस्था, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की वजह से अप्रासंगिक हो जाता है तो वो उसकी आवाज नक्कार खाने की तूती की जैसे हो जाती है। वो बोलता रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बोलता रहे। लेकिन लोग ये एनालाइज करते हैं कि पहले आपने क्या बोला था, और अब लोगों की मेमोरी सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो चलते हैं कि एक ही प्रॉब्लम में एक पत्रकार पहले क्या बोलता था और अब क्या बोल रहा है। और खास करके अभी तो सागरिका घोष जी की जो स्वामी हैं, उन्होंने तो बोला है ना कि सोनिया जी का इंटरव्यू कैसे लिया गया था, वो तो वायरल है, राजीव सरदेसाई का वायरल है पूरा, जो कि अपने को पत्रकारिता का, स्वतंत्र पत्रकारिता का झंडा बरदार बताते थे। और कल ही उनका मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि उनको प्री प्लान क्वेश्चन दिए गए थे, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने की बात नहीं थी, और इंटरव्यू ऐसा लेना था कि केवल इंदिरा जी की स्मृतियों को जो है पर सोनिया जी बोलती। ठीक है, इंदिरा जी की स्मृतियों पर बोले, वो बिल्कुल सही है, वो इंदिरा जी सबके लिए सम्माननीय है। इंदिरा जी की अगर कांग्रेस होती, एक मैं सोचता हूं पंजाब प्रकरण को अगर आप हटा देंगे तो इंदिरा जी का मोर और लेस कोई ऐसी गलत नीति नहीं देश के लिए, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे पाकिस्तान का बंटवारा हो, मोर और लेस इंदिरा जी का बिल्कुल, इंदिरा जी की पॉलिसी राहुल मान कर है।
वो इंदिरा जी तो कभी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती थी, वो जातिवाद का विरोध करती थी, जातिवादी राजनीति का भी विरोध करती थी। लेकिन अब तो उनका जो ये पोता है वो तो जाति के छोड़ के कुछ समझता ही नहीं है। और कल उनका आप देखिए राहुल गांधी का, आप क्या कहिएगा उस विपक्ष के बारे में? कल बैठक के बाद क्या कहा, केवल मुस्लिमों के बारे में बोलना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक बोले कि मुस्लिमों की समस्या को मुस्लिम नाम से एड्रेस करना है। अब बताइए, तो आप कहते हो कि हम भारतीय, और फिर आप कहते हो मुस्लिम, फिर कहते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये आपको नहीं दिख फिर रहा? आपको हिंदू क्यों वोट दें, किस आधार पर वोट दें? अगर आप मुस्लिम मुस्लिम ही करेंगे तो फिर हिंदू किस आधार पर आपको वोट दें? नहीं, इधर पवन खेड़ा का बयान था ना कि तरुण खटीक मर गया, हाँ मारा भी क्या नहीं, तरुण खटीक मर गया, तो कहिए ना हिंदू तरुण खटीक को मुस्लिमों ने घेर के मार दिया, आप बोलो ना तब। फिर तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद हाशिए पर जाने के लिए हाशिए पर जा चुके हैं। कांग्रेस अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको भूल गई है। और हो सकता है कि मैं सोच रहा था दोपहर में कि आखिर कांग्रेस ऐसा, कल जब मैंने देखा राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो वो था लिखा हुआ आया, तो मैं सोच रहा था कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस के करता धरता जितने हैं, और विपक्षी दल में तो कई अखिलेश को सद्बुद्धि आ गई है, वो मंगल में हनुमान जी का प्रसाद, अब उनको लग गया कि हो गया वन साइडेड सेकुलरिज्म का जो है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अब बंगाल की खाड़ी से लखनऊ तक उसका पहुंचना मुश्किल है उस नैरेटिव का। तो मुझे ये लगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, कांग्रेस या और विपक्षी दल ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू उनको वोट ही नहीं देंगे। हो सकता है ये भी हो उनके मन में, ये इतने आगे वो निकल गए कि हिंदू फिर पलट के उनको वोट नहीं देगा। और बंगाल की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई, वन साइडेड सेकुलरिज्म का पॉलिटिक्स खत्म है। लेकिन मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें यह था कि अब लड़ाई बीजेपी और विपक्षी दलों में एक ही बात की है कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट्स के लिए आपस में लड़ेंगे, वो चाहे यूपी में लड़े, आगे चल के बिहार में लड़ेगी। अब लड़ाई मुस्लिम वोटरों की, और अगर बीजेपी कोई बड़ी रणनीतिक चूक ना करे तो, और थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाए, इस संकट से निकाले, हॉर्मुज की जो क्राइसिस है, तो मिला जुला के मुझे लगता है कि 2029 में कांग्रेस मुक्त तो छोड़िए, कहीं विपक्ष मुक्ति ना हो। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप एक्स पर और फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए और वहां से भी वीडियो अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।